क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? जब आप बाहर से आउटसाइड से आपराधिक तत्वों को कहीं भीमसेना कहीं फलाने बुलाओगे, लगेगा? तो क्या ग्वालियर में मनुवादी जीत गए हैं अम्बेडकरवादियों से? इन्होंने प्रतिमा नहीं लगने दी है। मैं आज यहाँ गांधी पीस फाउंडेशन पर खड़े होकर के 100% ये कह रहा हूँ कि आज नहीं तो कल मूर्ति तो वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लगेगी, और जिस दिन लगेगी उस दिन मैं आपको लेकर के चलूँगा, वहीं खड़े होकर के इंटरव्यू करेंगे। लेकिन जज की भी नहीं माने वो लोग। अरे भाई साहब, जज के नहीं माने तो क्या हो गया? जो आदमी पैदा होते ही पूजनीय हो जाता है, और जिसको पैदा होते ही पंडित जी पालाऊ कहा जाता है, वो ब्राह्मण क्यों चलने देगा किसी की? तो वो ताकतवर में वहाँ पे सिस्टम में थे, जितना विरोध कर सकते थे उतना विरोध हुआ। मुझसे कोई शिकवा शिकायत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि कोई दिक्कत नहीं है। वो आज हैं कल नहीं रहेंगे। बाबा साहब किसी मूर्ति में नहीं है यार। बाबा साहब थे। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका दादा का दादा परदादा बाबा साहब नहीं हो सकता। और मैंने तो कितनी बार कहा है, मैं तो वीडियो में भी कहा है, कह कम से कम ब्राह्मणों तुम्हें इतनी शर्म आनी चाहिए कि तुम डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगने दे रहे हो कि वो अछूत थे, तो इसी नाते लग जाने दो। कम से कम वो माता सावित्री जो शारदा कबीर थी, जो ब्राह्मण जाति उनके पति भी थे, तो इस रिश्ते में वो तुम्हारे कुछ ना कुछ तो लगते होंगे। फूफा लगते होंगे, दादा लगते होंगे, जीजा लगते, कुछ तो लगते होंगे तुम्हारे, इसी नाते लग जाने दो। लेकिन ब्राह्मण समाज अगर नहीं मान रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण बुद्धिजीवी कौम है यार, उसको वो देश का जातियों का नेतृत्व करता है, तो उसको बस चाहिए कि कम से कम सद्भावना बना करके रखिए। वो जो पार्टी थी उसमें हजारों की संख्या में लोग थे। हालांकि कैद साहब ने जिनको व्यक्तिगत रूप से बुलाया था, मुझे व्यक्तिगत रूप से बुलाया था, तो मैं गया था। तो उनकी व्यक्तिगत पार्टी थी, उसमें हमको ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा जो चिंता का विषय है वो ये है कि जो पार्टी कैद साहब ने दी है, क्या हमारा समाज ये पार्टी देने की स्थिति में 10 साल बाद बचेगा? मैंने वो भाषण में भी कहा। और दूसरा जो आपका सवाल है कि जो ग्वालियर में प्रतिमा लगी है वो कैद साहब के नेतृत्व में नहीं है सर, मतलब जो लगने के लिए बात हुई थी उसके लिए, तो उसमें यह है कि कैद साहब से कल हम डिस्कस नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत सारे लोग मिलने वाले थे, 2-2 मिनट का समय सबको मिल रहा था। लेकिन समाज की क्रीम आई थी रिटायरमेंट पार्टी में, मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है कि कैद साहब के ना रहते हुए भी वो जो प्रतिमा है वो 1000% वहीं लगेगी। और वो इसलिए लगेगी कि कैद साहब जैसा व्यक्ति जब भी वहाँ से हटे हैं, वो जब रिटायरमेंट उनका हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ज़रूर करके आए हैं कि जिसके चलते वो प्रतिमा वहीं लगेगी। लेकिन जो समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग वहाँ इकट्ठा हुआ, कैसे पे चर्चा हुई बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर? वो पार्टी जो थी वो कैद साहब को बधाई देने की थी। कैद साहब 8 महीने के लगभग जो है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, और उन्होंने लगभग 3000 से 3800 के आसपास मामलों की सुनवाई की। तो कैद साहब ने अपने लेवल पर भाई दलितों की मतलब बुद्धिमानता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं ना जो लोग, तो उनको ये बताने का कैद साहब का कार्यकाल जो है 8 महीने का, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि लगभग रिकॉर्ड है कि 3800 से ज़्यादा मामलों की उन्होंने सुनवाई की। तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है। तो वो पार्टी जो थी ये बताने की थी कि आपने एज ए चीफ जस्टिस बहुत अच्छा काम किया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उन्होंने जब वो ओथ हुई थी, उनकी ओथ सेरेमनी हुई थी, तब भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उन्होंने याद किया। और जब कल उन्होंने क्या नाम है, जब उनकी फेयरवेल हुई थी तब भी उन्होंने बाबा साहब को याद किया। कल भी उन्होंने बाबा साहब को बात किया। मैंने भी कल वहाँ पे मंच पे थोड़ा सा बोला, तो मैंने भी कल ये कहा था कि कैद साहब जो है वो समाज के लिए एक आइकॉन है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और बाबा साहब इस पद पर जाने के बाद में, जहाँ CGI साहब हैं, गवई साहब, चाहे कैद साहब हैं, तमाम वो लोग हैं कि जो मैं तो कहता हूँ ना कि एक आदमी कैद साहब जैसा व्यक्ति, CGI जैसा व्यक्ति, गवई साहब जैसा व्यक्ति CGI की ओथ लेने के बाद में या चीफ जस्टिस की ओथ लेने के बाद में बाबा साहब को जाकर के फूल चढ़ाता है, तो ये लोगों के लिए सबक है जो लोग चपरासी की नौकरी लगने के बाद वैष्णो देवी जाते हैं या अन्य कहीं जाते हैं। जज रहने के बावजूद वो बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगवा सकते। देखिए ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कैद साहब जो अपनी पद प्रतिष्ठा की गरिमा रखते, कैद साहब लठ लेकर के तो जाते नहीं हो, क्या प्रतिमा लगाओ? जज रहे हैं, कलम चलती उनकी केवल, उनका आदेश है, उन्होंने कहा कि प्रतिमा लगाइए। गवर्नर का आदेश है, PWD का आदेश है। उसके बावजूद भी कुछ गुंडे, कुछ मवाली, कुछ सामंती, कुछ मनुवादी अगर नहीं चाहते कि बाबा साहब की फ़ोटो वहाँ, मूर्ति वहाँ पर लगे, तो ये उनका दोष है, कैद साहब का दोष नहीं है। कैद साहब या फिर जो मध्य प्रदेश के प्रथम नागरिक हैं गवर्नर साहब, उनका दोष नहीं है। आप इसको समझिए कि कैद साहब ने अपने लेवल पर जो उनको करना चाहिए था। भाई मैं तो जब समझता कि कैद साहब परमिशन नहीं देते लगाने के लिए, कैद साहब ने परमिशन दी ना, लेकिन यही काज 6 महीने पहले हो गया होता तो कैद साहब के पास में समय था उसको डिस्कस करने का। और उसके बावजूद ही कैद साहब ने दोनों पक्षों को बुलाया, और बुलाने के बाद में दोनों से, लेकिन ब्राह्मण पक्ष जो है वो नहीं पहुंचा, कभी गाड़ी का बहाना, कभी कुछ और बहाना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कैद साहब स्टीयरिंग सीट पर थे, स्टीयरिंग सीट पर कैद साहब, देखिए गाड़ी जो है वहाँ नहीं पहुँच पाए बाबा साहब की प्रतिमा लगाने को लेकर।
सवाल बाबा साहब की प्रतिमा लगाने या नहीं लगाने का भी नहीं है। सवाल ये भी है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो चाहते थे, क्या वो कैद साहब ने किया अपनी ड्यूटी पर रहते हुए? तो मैं 1000% कह सकता हूँ कि कैद साहब जब तक उस पोस्ट पर रहे, कैद साहब ने 1000% बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को जीने का और सपने को साकार करने का काम किया है। लेकिन नागपाल जी, बहुत से लोग कह देते हैं कि SC ST समाज के व्यक्ति बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, राष्ट्रपति बन गए हैं, गवर्नर बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, चीफ जस्टिस बन गए, CJI बन गए, लेकिन वो बिना दांत के शेर हैं, सर्कस के शेर कह देते हैं कई बार लोग उनको। क्या इनकी जो चलती नहीं है इस देश में? आप मुझे बताइए, कैद साहब ने आदेश किया कि मूर्ति लगनी चाहिए। बहन जी ने मूर्ति लगाई पूरे उत्तर प्रदेश में। बहन जी प्रधान मुख्यमंत्री थी ना, लगा दी उन्होंने। हाँ। कैद साहब ये तो जज थे ना, सुनिए, कैद साहब मुख्यमंत्री नहीं थे ना, जज तो थे ना, इसलिए- कलम चलती है इनकी। तो कलम चलाई ना उन्होंने। आप व्यक्तिगत मत होइए, मैं कह रहा हूँ कि कैद साहब के पास में 20 वकीलों का एक पत्र गया। देश में दलित जज की नहीं चल सकती जो मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी की चल गई उत्तर प्रदेश में। उन्होंने दलित प्रेरणा केंद्र बनाए, प्रतिमा लगवाई, गौतम बुद्ध की जिले बनाए, तो ज़्यादा पावरफुल बहन जी हुई ना। क्या हुआ फिर? अगर बहन जी ने दलित प्रेरणा केंद्र बना दिया, अम्बेडकर पार्क बना दिया, बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगवा सके। मैं नहीं, व्यक्तिगत मत हुई, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर बहन जी ने इतना सब कुछ कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसके बाद भी तो दलितों की बारात घोड़ी पर नहीं निकल रही है ना उत्तर प्रदेश में। उसके बाद भी दलितों कभी भी क्या नाम है, मध्य प्रदेश उसमें क्या नाम है, मथुरा में जाटों ने दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया, मथुरा में यादवों ने क्या नाम है दलित बेटियों के दुल्हन बेटियों को मुँह काला कर दिया। तो मुख्यमंत्री बनना, मूर्ति लगाना बड़ी बात नहीं है, समाज में कितना परिवर्तन आया ये बड़ी बात है। इससे पहले भी जब कोई मुख्यमंत्री नहीं था, तब भी पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब की मूर्ति लगी थी ना। किसने लगवाई थी? समाज की ताकत ने लगवाई थी। आप पूरे देश के अंदर जाकर के देख लिए, महाराष्ट्र में कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है, लेकिन मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल करके डॉक्टर अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय रखा गया। वो समाज की ताकत थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं बना है, लेकिन वहाँ चौक चौराहे पर आपको अम्बेडकर की मूर्ति मिल जाएंगी। तो समाज की ताकत जरूरी है। बहन जी ने बड़े पार्क बनाए, जो सत्ता में लोग गए हैं उन्होंने अपनी ताकत का जो है लोहा मनवाया है लोगों पे। मैं जो कह रहा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ कि सत्ता में अगर आप हैं और अगर आप अपनी ताकत का प्रयोग नहीं करते तो आप मूर्ख हैं। अगर आप जज हैं, कलेक्टर हैं, मिनिस्टर हैं, किसी भी पोस्ट पर हैं, अगर आप उसका प्रयोग नहीं करते हो अपनी ताकत का, तो मूर्ख हो, चाहे वो किसी भी पद पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति है। तो मैं कह रहा हूँ कि बहन जी मुख्यमंत्री हुई, उन्होंने 2 पार्क बनवा दिए, उनके लिए धन्यवाद है। और बहन जी जिन प्रदेशों में हमारे समाज के लोग मुख्यमंत्री नहीं बने, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राय, बहुत सारे स्टेट हैं, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति वहाँ भी है। अब दिल्ली में तो कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं बना है, लेकिन आप देखिए कि 26 अलीपुर रोड 500 करोड़ में बना है। अब 15 जनपद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भव्य इमारत है। तो ये कहना कि मुख्यमंत्री बनने से ही सारे काम होंगे, नहीं, समाज की ताकत बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने अभी अपने भाषण में कहा कि मैं मानता हूँ कि पॉलिटिकल कीज मास्टर की, लेकिन अगर ताला लोहे का तो चाबी भी लोहे की होनी चाहिए, और चाबी इतनी ताकतवर ना हो कि उसके चक्कर में आप घूम जाओ। समाज की ताकत आपके साथ होनी चाहिए ताकि ताले को आप अपनी ताकत के अनुसार खोल सको, नहीं तो दूसरी दिशा में भी खुल जाए।